आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम ग्रुप डी में या बिहार पुलिस या बिहार एसआई या बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट अपडेट्स की सीरीज में हम लोग अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि दुनिया का पहला, यानी जिसमें पहला शब्द लग जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग अलग से कॉपी में मार्क करके रखेंगे और उसका रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए, इसका आंसर है इजराइल। तो किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी, यानी पहली कंपनी कौन सी बनी है? भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, इसको डिटेल से नहीं जानेंगे, बस एक लाइन आप लोग वन लाइनर की तरह इसको देखिए कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसको 100% लागू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है गोवा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये अवार्ड सेक्शन से मैं इसको लाया हूँ। तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि सेवेलियर अवार्ड किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर होगा फ्रांस। और ये मिला किनको है? तो कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जी हाँ दोस्तों, बर्मिंघम इंग्लैंड में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हाल फिलहाल ही संपन्न हुआ है। तो उसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है और अपना देश भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर कि हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यानी कर्नाटक रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाएगा मरणोपरांत? तो इसका उत्तर है पुनीत राजकुमार, जो कि एक्टर हैं और पिछले साल इनका निधन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न अपना देखते हैं कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यानी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है गांधीनगर, यानी गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए प्रवाज योजना शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, यानी प्रवाज योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। यानी प्रवाज योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसको क्यों लागू किया गया है? क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करने के लिए प्रवाज योजना को चालू किया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर कि उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि सब्जी की खेती के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? तो उसका आंसर है चंदौली, यानी उत्तर प्रदेश के चंदौली में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आप ऐसे समझिए कि पदांग क्या है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि पदांग क्या है? हरे भरे खुले मैदान है या जंगल है या नदी है या समुद्र है, क्या है? तो इसका उत्तर है हरे भरे खुले मैदान है। तो इसमें क्या है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। तो यह जगह कहाँ है? इसका उत्तर है सिंगापुर, यानी ये जगह सिंगापुर में है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर कि नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा
कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सवाल मैंने ऊपर में ही बता दिया है आपको, तो इसका उत्तर है फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इसरो ने हाल ही में देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया है? यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का जो है सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 14 नंबर है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। किसको? तो उत्तर है दलाई लामा को, जो कि तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर कि राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? जी हाँ दोस्तों, यानी सैंड आर्ट पार्क कहाँ बना है? तो राजस्थान में बना है। और राजस्थान में कहाँ? तो ये पुष्कर में बना है, अजमेर में। अजमेर जिला में जो पुष्कर एक जगह है वहाँ पर सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। 16 नंबर है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो है हाल ही में कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, 75वें ग्रैंड मास्टर आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर है वी प्रणव। और ये चेस, ग्रैंड मास्टर शब्द चेस से संबंधित है और 75वें ग्रैंड मास्टर है वी प्रणव। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि हाल ही में किस देश ने अपने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, धनुरी क्या है? तो ये चंद्रयान मिशन है। आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है, चंद्र मिशन या बृहस्पति मिशन या और भी 2-3 ग्रह का नाम दे देगा, तो ये चंद्र मिशन से संबंधित है। और इसको लॉन्च किया है कौन? तो दक्षिण कोरिया इसे लॉन्च किया है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर क्या हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो उनको आपको पहले ही बता दिए हैं। पहली जहाँ भी लगा तो उसे इम्पोर्टेंट मानना है और उसे ध्यान से देखना है। तो पहली महिला महानिदेशक CSIR की कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? जी हाँ दोस्तों, यानी सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है भारत ने जीत ली है। तो किसे हराकर? तो वो बांग्लादेश को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, यानी डिजिटल लोक अदालत जो है भारत की पहली लग गया यहाँ भी, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको मानना है, ये भी इम्पोर्टेंट मानना है आपको। और डिजिटल लोक अदालत पहली भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर है राजस्थान में आयोजित की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और डॉक्टरेट की उपाधि किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको एक आंसर को टिक करना होगा। तो इसका उत्तर है सुरेश रैना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आज़ाद हिंद फौज, जी हाँ दोस्तों, जो आज़ादी से संबंधित है, 1942 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, तो उसी से संबंधित है। तो उसके जो एक मेजर हैं उनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे और उस दिन से मतलब आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। तो उनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। उनका क्या नाम है? तो वो उनका नाम ईश्वर लाल है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर कि हाल ही में किसने ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है, किसने? तो अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसमें से जो है कि इंडिया की उड़ान एक परियोजना शुरू की है, किसने? तो इसका उत्तर है गूगल, यानी गूगल ने इंडिया की उड़ान परियोजना एक शुरू की है। 25 नंबर हम लोग देखते हैं कि हाल ही में वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, वनडे क्रिकेट में जो है 8,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है तमीम इकबाल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? जी हाँ दोस्तों, यह हर एक भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि पूरा का पूरा जो ऑल वीमेन एयर क्रू है वो इतिहास रच दिया है, जो कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर से निगरानी मिशन को पूरा कर चुकी है। तो वो अपना देश भारत का है। भारत की ऑल वुमेन एयर क्रू को बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही बधाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
27 कि हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप फेमचान का निधन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे कि पूर्व बॉक्सिंग जो थे फेमचान, उनका निधन हो गया है और वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो अभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेमचान किससे संबंधित है, क्रिकेट, कुश्ती, बॉक्सिंग, तो इसमें से भी आप चुन लेंगे और किस देश से संबंधित है ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत पे ने किसे नया CFO के रूप में नामित किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत पे का नया CFO बने हैं कौन, तो नलिन नेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 29 कि गाय गोद लेने के लिए जो हाल ही में पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। जी हाँ दोस्तों, योजना से संबंधित जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये योजना किससे संबंधित है, यानी पुण्य कोटि दत्तू योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका उत्तर है कर्नाटक। और पुण्य कोटि दत्तू योजना में क्या होगा कि जो गाय है उसको गोद लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो 2022 में आई है, तो उसमें जो है लगातार 9वें साल जो है कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, तो इसका आंसर है वॉलमार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 कि बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में हाल ही में कौन सा पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में अभी स्वर्ण जीता है। 32 देखते हैं कि गरिमा हजारिका का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थी। जी हाँ दोस्तों, ये निधन से संबंधित है, इसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि गरिमा हजारिका किससे संबंधित थी, तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। ये भी पहला आ गया इसमें भी, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर है रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है। 34 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछेगा पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है 35 कि हाल ही में कौन सा IIT डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा IIT जो है डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद करेगा, तो इसका उत्तर है IIT कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो एक नज़र आप लोग देख लीजिए इसे ठीक से। तो हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला है, यानी एक बिहार राज्य की खगोलीय वेधशाला है, तो उसको यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया कि संकटग्रस्त है, उसकी जर्जर स्थिति बनी हुई है। तो ये जगह कहाँ है, तो बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 37 है कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो आतंकवाद विरोधी समिति है उसकी अध्यक्षता करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें जो है आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और जहाँ भी आतंकवादी विरोधी समिति होती है उसमें भारत जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 कि भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत की जो कितने ऐसे स्थल हैं जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है, यानी वेटलैंड्स हैं। रामसर सूची जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो उसमें से जो है भारत को जो अभी हाल फिलहाल 10 को शामिल किया गया है, यानी पहले से तो 49 था ही और 5 फिर कुछ दिन पहले था और अब 10 हो गया, यानी टोटल 54 रामसर सूची, यानी टोटल कितना हुआ 54 नहीं 64 रामसर साइट्स हैं भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों की जो गुणवत्ता परीक्षण है उसके लिए चुना गया है उड़ीसा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी नाटो में 2 देश और शामिल होंगे, तो यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने को लेकर, तो फिर से 2 देश जो है वो शामिल होने जा रहा है नाटो में, तो अमेरिका की सीनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। तो इस कौन से ऐसे देश हैं, तो स्वीडन और फिनलैंड, ये 2 देश हैं जो नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी सबसे बड़ा
सबसे बड़ा भी रहेगा, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वीवीआई के दृष्टिकोण में आ जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहेगा। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है कि हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे। यानी जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी अभी जो हैं वो 48वें हैं और वे हैं एन.वी. रमन्ना, और अभी ये रिटायर करेंगे तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आएंगे जस्टिस यू ललित। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 कि किस राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी यह राज्य जो है स्कूली शिक्षा जो है उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाएगा, तो उसके लिए वो नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 44 कि हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है। जी हाँ दोस्तों, यानी जुलाई माह में जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता यानी कोयला देने वाला बना है रूस। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो है रूस पर भिन्न भिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उसी दृष्टिकोण से जो है रूस अब भारत के साथ ज़्यादा व्यापार कर रहा है। तो उसी क्षण में जो है जुलाई माह में कोयला जो मंगाया गया है भारत के द्वारा वो 3 नंबर पर रूस आ गया है, यानी रूस से मंगाया जा रहा है कोयला। और आपूर्तिकर्ता में यानी आयात के मामले में रूस 3rd नंबर पर आ चुका है जुलाई माह में। चलिए 45 और आज का लास्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के पास जो है अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन आयोजित किया है। चीन। और क्यों आयोजित किया गया है, क्योंकि अमेरिका की जो नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान की यात्रा पर थी, जिसमें से चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी यहाँ आती है तो फिर उसके गंभीर परिणाम भुगतेंगे। तो इस दृष्टिकोण में जो है अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को वहाँ भेजा है। तो जिसके दृष्टिकोण को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान के बगल में बहुत ही बड़ा सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।